नहीं। यह क्या फिल्म चल रही है क्या? बंदूक? बस ऐसे ही घुटने टेक। लू जिनयांग द्वारा विकसित तियानगोन, अगर इस पर शोध जारी रखा जाए तो हमारे महासिया देश की शक्ति कम से कम 30% बढ़ जाएगी। इन विदेशी ताकतों को मध्य प्रांत से बाहर ही रोकना होगा। जी लीडर। पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रैगन टीम के मुख्य प्रशिक्षक को ही ढूंढना होगा, वो मशहूर महान महासिया योद्धा देवता। आज क्या लेंगे? बस ये टुकड़ा ले लो, मेरे लिए 600 ग्राम काट दो। ये वाला? चाहे वो चर्बी हो या मांस, दोनों चाहिए। 108 स्लाइस काटना, मैं हॉट पॉट में पकाकर खाऊंगा। ठीक है। दीदी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो खुदा के रसोइये के भी बस की बात नहीं। तुझे क्या पता तू? छह 600 ग्राम 108 स्लाइस लीजिए, रख लीजिए। देखा, क्यों यूए हमारी यहाँ की सबसे माहिर कटाई वाली है। जितने स्लाइस बोलो उतने ही काट देती है। अच्छी कटाई से क्या होगा, बस एक सुअर काटने वाली लड़की है ना। राज्यपाल महोदय। ये राज्यपाल महोदय हैं, मैंने टीवी पर देखा है। राज्यपाल महोदय यहाँ कैसे? राज्यपाल महोदय यहाँ कैसे आ गए? योद्धा देवता को प्रणाम। आप लोग चाहते हैं कि मैं लू जिनयांग की रक्षा करूं, है ना? मैं बूढ़ा हो गया हूं, रिटायर भी हो चुका हूं, बस सुअर काटता रहूं, सेहत बनाता रहूं। योद्धा देवता। लेकिन मेरी शागिर्द, वह जा सकती है। योद्धा देवता, आपकी शागिर्द वो क्या कर पाएगी? क्यों यूए? मक्खियां थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। पाएगी? पाएगी, बिल्कुल पाएगी। तो योद्धा देवता, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। लीडर जियांग, बस चाकू से कुछ मक्खियां मारकर दिखाओ। ध्यान से देखो। ये क्या अभी तो बस मक्खियों के पंख काटे हैं? ये तलवार और आत्मा एक होने की अवस्था है। ये क्षमता तो मुझसे कहीं आगे है। भले ही बंदूक हो, उसके सामने बस एक खिलौना है। चलो। गुरु, आपने मेरी मर्जी के बिना क्यों तय कर दिया कि मैं उस लू किसी जिन्यांग की रक्षा करूं? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों यूए? तू गुरु के साथ जिंदगी भर सुअर नहीं काट सकती। तो भी नहीं जाऊंगी। तुझे अपने पिछले जीवन के बारे में जानना है ना? बस लू जिनयांग की 1 महीने रक्षा कर ले तो मैं बता दूंगा। सच में? ये सिफारिशी चिट्ठी और पता है, और ये देश की ब्लैक कार्ड। इसमें पैसे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन तेरे लिए काफी होंगे। अरे हाँ 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 हाँ, मेरे लिए है। अरे क्यों यूए, पहले वो 108 स्लाइस तूने पैसे लेना तो नहीं भूली? अरे यार, जिनयांग, तियानगोंग जैसा युगांतरकारी आविष्कार पूरे बाजार पर कब्जा जरूर कर लेगा। मैंने कुछ सहयोगियों से संपर्क कर लिया है। भविष्य में समृद्धि ग्रुप एक व्यावसायिक साम्राज्य बन ही जाएगा। बस करो जीमिंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तियानगोंग का आविष्कार कभी मुनाफे के लिए नहीं किया। मैं तो दाशिया के लोगों की भलाई चाहता हूं, सभी लोगों की।
भाइयों, इसे मार डालो। जिन्यांग, गाड़ी से उतरो, अलग अलग भागो। ठीक है। भागो मत, रुको। ये कितना सुंदर है। देखो इस गांव के गंवार को, इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। लगता है दुनिया देखी ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। भागो मत, रुको। जल्दी चलो। भागो मत, रुको। मैं कहता हूं कि मेरा इरादा नहीं था, तुम मानोगे? मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? मरना चाहते हो? मेरा सच में इरादा नहीं था। मेरा सच में इरादा नहीं था। थू, कूड़ा। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? भागो, एक बार और भाग कर दिखाओ। ले चलो। आओ, उठो। रुको। तुम कौन हो? उसे कहां ले जा रहे हो? कहां से आया ये गंदा देहाती? मेरे काम में रुकावट मत डालो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। दफा हो जाओ। उसे छोड़ दो। चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। साले, तुम्हारी मौत आ गई है। एक साथ आओ। मर जा। साले, तुम मेरा इंतजार करो, पीछे हटो। युवराज, वहां पर। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से लू जिन्यांग के पास जाना है। इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़ सकता। युवराज, युवराज, अरे युवराज, तुम ठीक तो हो? वो हत्यारे कहाँ हैं? पकड़े गए? शायद सायरन सुनकर भाग गए। युवराज, आपके साथ कुछ हो गया, मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? कह दिया, जानबूझकर नहीं किया, बहुत बेरहमी से मारा। युवराज, तुम्हारी आंख। अभी गिर गया संयोग से। चलो। निकम्मे, मैं तुम्हें पालता हूँ, किस काम का? श्रीमांदू, आप गुस्सा शांत करें। अगर बीच रास्ते में एक गांव की लड़की आधमकी नहीं होती तो हम कामयाब हो जाते। तुम्हें शर्म नहीं आती यह कहते हुए? एक गांव की लड़की से भी नहीं लड़ सके? मैं तुम जैसे निकम्मे को पालता हूँ, किस काम का? हाँ, मैंने व्हाइट घोस्ट को बुलाया है, तुम जाओ और उससे मिलकर काम करो। व्हाइट घोस्ट वही है जो आता जाता कोई पता नहीं चलता और बिना आहट के मार देता है। अंडरवर्ल्ड किलर रैंकिंग में तीसरे नंबर का छाया हत्यारा व्हाइट घोस्ट। इस बार मुझे निराश मत करना। समझ गया श्रीमांदू।
लू जिन्यांग, मुझे मत कोसना। तुम खुद मौत को बुला रहे हो। समृद्धि ग्रुप में भी मेरा हिस्सा है। तियानगोंग जैसा खजाना रखकर तुम पैसे नहीं कमाते, मैं कमाता हूं। लिक्यूयूए है ना? हाँ। मैं तुमसे तुम्हारे पिछले बॉडीगार्ड के काम के अनुभव के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं पहले गांव में सुअर मारता था। क्या सुअर मारता था? हाँ। तुम एक कसाई हो, बॉडीगार्ड की इंटरव्यू देने आए हो। बॉडीगार्ड का काम लोगों की सुरक्षा करना ही होता है ना। आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुम झोंघाई ने रिकमेंड किया है, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। अगर मालिक के घर में कोई हत्या की कोशिश कर रहा हो तो खतरे का अंदाजा कैसे लगाओगे और खतरे के रास्ते को कैसे काटोगे? कृपया इंसान, चीजें, माहौल और प्रक्रिया, इन 4 आयामों से सुरक्षा घेरा बनाओ। यह तो बहुत आसान है, बस खतरे की भावना को महसूस करो और उन्हें खत्म कर दो। खतरे की भावना है? अगर मालिक पर गुंडों ने हमला किया तो तुम्हारा पहला कदम और सुरक्षा उपाय क्या होगा? सीधे उन्हें खत्म कर दो। अगर सामने स्नाइपर है तो मालिक की सुरक्षा और स्थानांतरण कैसे करोगे? छुरा फेंक कर उन्हें मार दो। छुरा फेंक कर? तुम बंदूक का इस्तेमाल क्यों नहीं कहते? बंदूक मैं नहीं चलाता, मैं सिर्फ चाकू चलाना जानता हूँ। दोस्तों, आप सभी अलग अलग सुरक्षा कंपनियों से चुने हुए टैलेंट हो। वाकई बहुत अच्छे हो। मेरे मूल्यांकन के बाद सबको सिलेक्ट किया गया है, सिवाय तुम्हारे। लिक्यूयूए। सिर्फ मुझे नहीं चुना गया। क्यों? मेरे जवाब में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? हमें बॉडीगार्ड चाहिए और कोई सुअर मारने वाला कसाई नहीं, और न ही कोई ऐसा जिसे बॉडीगार्ड की बुनियादी जानकारी भी ना हो। बेवकूफ। सुअर मारने वाले में क्या बुराई है? बॉडीगार्ड बनने के लिए सिर्फ काबिलियत चाहिए ना। काबिलियत? कैसी काबिलियत? सुअर मारने की काबिलियत? बॉडीगार्ड को असली हुनर चाहिए। वह पूर्व नेवी सील्स का स्पेशल फोर्स जवान है। अकेला ही एक पूरी टीम को खत्म कर सकता है। वह नेशनल स्नाइपर प्रतियोगिता में 3रे स्थान पर रहा है। 2 किलोमीटर के अंदर हर निशाना सही लगाता है। और ये लोग मध्य प्रांत के बॉक्सिंग चैंपियन और रनर अप हैं। हैकर, इंटेलिजेंस एजेंट। मुझे हर क्षेत्र के बेस्ट लोग चाहिए, टैलेंट चाहिए। कोई सुअर मारने वाला कसाई नहीं। सुअर मार लड़की, तुम ठीक से वापस जाओ और गांव में सुअर मारो। हाँ बिल्कुल। एक औरत बॉडीगार्ड क्या बनेगी? चली जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है मेरे पास काबिलियत नहीं है ना? तो क्या अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या मैं बॉडीगार्ड बन सकती हूँ? मांस विक्रेता लड़की यांग आओ तो टॉप लेवल का बॉडीगार्ड है। पहले तो इंटरनेशनल मर्सनरी फोर्स का चीफ इंस्ट्रक्टर था। हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तुम एक औरत हो। हम्फ वह इतना ताकतवर है क्या? देखकर तो नहीं लगता। मैं औरतों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। क्या हो रहा है? यांगाओ बॉडीगार्ड ऑडिशन का रिजल्ट कैसा रहा? मिस्टर लू लियू जी, हो गया। बस एक ही व्यक्ति स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। तुम हो। छोटे बदमाश। मैंने कह दिया था, वह गलतफहमी थी। मिस्टर लू, आप इस मांस विक्रेता को जानते? आप मिस्ली को जानते हैं? तो क्या उन्हें सेलेक्ट कर लें? नहीं जानता, और न ही कोई जान पहचान है। नियम के हिसाब से काम करो। उसका क्या मामला है? मिस्टर लू, देखिए, खतरे की भावना महसूस करना, मीलों दूर से चाकू फेंककर दुश्मन को मारना। तुमने ज्यादा मार्शल आर्ट फिल्में देख ली। मैं सच कह रही हूँ। भले ही मैंने पहले बॉडीगार्ड का काम न किया हो, लेकिन मेरी काबिलियत इन सबसे ज्यादा है। तुम्हारा मतलब हम जैसे टॉप बॉडीगार्ड तुम जैसी एक कसाई औरत से कमतर हैं? तुम सब मिलकर भी मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। बस करो, मैं एक कसाई को अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाऊंगा। यांग आओ, इसे 10,000 रुपये दे दो और भगा दो यहां से। जी। मिस्ली, चलिए। रुको, यांग आओ मिस्ली झोंघाई द्वारा रिकमेंड की गई है ना? जी, यंग मास्टर मालिक ने कहा है झोंघाई द्वारा रिकमेंड किए गए व्यक्ति को रखना ही होगा और उसे बॉडीगार्ड टीम का लीडर बनाना होगा। क्या? मैं सहमत नहीं हूं। न सिर्फ उसने ऑडिशन पास नहीं किया, अगर पास भी कर लेता तब भी नहीं, और तो और बॉडीगार्ड टीम लीडर।
तुम मानो न मानो मालिक ने कहा है तो तुम्हें तुरंत घर वापस आना होगा और अपनी रिसर्च बंद करनी होगी। मालिक खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं समझ गया। सब लोग सुनो, अब से यही तुम्हारी बॉडीगार्ड टीम लीडर है। यांग आओ डिप्टी लीडर रहेगा। मिस्टर लू, वो तो बस सब कुछ मत कहो, यही तय हुआ। हटो यहां से। क्या देख रहे हो? अभी तक मुझे चेंजिंग रूम नहीं ले जा रहे? जी। एक मांस बेचने वाली लड़की बॉडीगार्ड टीम लीडर बनने लायक है? हम क्या बात है? तुम लोगों को क्या चाहिए? तू एक सुअर काटने वाला है। हम सबको एक साथ लेकर कहने की हिम्मत कर रहा है कि तुम सब मिलकर भी मेरे बराबर नहीं हो। मैं औरतों से नहीं लड़ता, या तो खुद चले जाओ या मैं तुम्हें लुढ़का दूंगा। ओह, तो तुम लोग हाथापाई करना चाहते हो, है ना? हम क्या हुआ, डर गए? हाँ, मैं पूरा दिन ये सब सहन कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने असली परिवार के बारे में जानने की इच्छा न होती तो मैं बहुत पहले ही हाथापाई शुरू कर चुका होता। तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम क्या करने वाला है? तू पास मत आना। किसी को मारना गैर कानूनी है। नहीं। धीरे धीरे संभल कर मेरे बाल। आज के बाद तुम दोनों मेरी चाय पानी का काम संभालोगे, समझे? तू हद से ज्यादा आगे मत बढ़। जी हाँ। क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? यांग भाई, ली सर, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। हाँ यांग भाई, मेरी सलाह है तुम भी उससे उलझने की कोशिश मत करो। धत, तू एक रिश्तेदार है। पहले मेरी नौकरी ऐसे ही किसी रिश्तेदार ने छीन ली थी, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड बनना पसंद किया। और तू एक सुअर काटने वाला, तुझे क्या हक है मेरे सिर पर चढ़कर नाचने का? ली क्यूयूए, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग जिम्मेदार रहोगे, बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटकाना, बाकी किसी और को करना है, समझ आया? हाँ। चितर जाओ। क्या बकवास है ये अनो शैडो वाइट डेमन? इतनी देर से अब तक कोई दिखा भी नहीं। ऐसी बातें मैं दूसरी बार यह सुनना नहीं चाहता। जी हाँ महोदय। अरे बाप रे, यही है अंडरग्राउंड किलर रैंकिंग, तीसरे नंबर की ताकत। इस शख्स के होते लू जिन्यांग की मौत तय है। हालांकि तुम कनेक्शन वाले हो, लेकिन मैं यकीन नहीं करता तुम इस तरह ड्यूटी निभा रहे हो। मिस्टर लू तुम्हें रखेंगे। अरे, कैप्टन ली पेट्रोलिंग पर नहीं जा रहे? यहां आराम कर रहे हैं। तुम इस तरह बॉडीगार्ड बने हो, मिस्टर लू की सुरक्षा कर रहे हो। मैं हत्यारी भावना महसूस कर सकता हूँ। पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं। हाँ, तुम तो बस एक सुअर काटने वाले हो। सच में खुद को मार्शल आर्ट्स मास्टर समझते हो? और हत्यारी भावना भी? मैं तो रडार सेंसिंग करता हूँ। हत्यारी भावना है पूर्वी दीवार पर 3, पश्चिमी दीवार पर 2 और 1 है मास्टर। मैं उस मास्टर को संभालता हूँ, बाकी तुम लोग संभालो।
कितना नाटक कर रहा है। ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे सच में हत्यारी भावना महसूस कर सकता है। अगर उसे महसूस हो सकता है, मैं घुटने टेक कर उसे मां कहूंगा। पूर्वी बगीचे में घुसपैठिए मिले, कम से कम 3 भारी गोलीबारी। पश्चिमी दीवार पर मिले 2 घुसपैठिए। सहायता मांगी जाती है, सहायता मांगी जाती है। क्या कातिल? मुझे पता है मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ रहूंगी। तुम ही वो कातिल हो। तुम कौन हो? दिखाई नहीं दे रहा? प्रोफेशनल टॉप लेवल महिला बॉडीगार्ड। नामुमकिन एक बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं मेरे पीछे आ सकता, और तो बिना आवाज किए मेरे पीछे आ जाए। बताओ, आखिर तुम हो कौन? ठीक है, मैंने अभी हाल ही में बॉडीगार्ड की नौकरी शुरू की है। इससे पहले मैं गांव में सुअर मारा करती थी। बहुत अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं खून खराबा नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो, हार मान लो। भागने की सोच रहे हो? DQU। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? DQU। मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई। कोई बात नहीं, काफी प्यारा है। ऑफ। उसे भागने दिया, हालांकि उसे मेरी एक मुक्के की चोट लगी है। या तो मर जाएगा या फिर बेकार हो जाएगा। पफ। मेरा इरादा नहीं था। मैं हत्यारे से निपटने के लिए था। हत्यारे से निपटना? मुझे लगता है तुम मुझसे निपटना चाहते थे। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अचानक आ जाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझ पर दोष मढ़ रहे हो? मिस्टर लू, सभी हत्यारे हमारे द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिए गए हैं। मिस्टर लू, एक बात है जिसकी मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ली क्यूयूए सुरक्षा गार्ड की टीम लीडर होने के नाते काम में लापरवाही बरत रही है। अपने अधीनस्थों से चाय पिलवा रही है और मालिश करवा रही है। इससे भी बदतर, जब हम दुश्मनों को रोक रहे थे, वह अपनी ड्यूटी से दूर चली गई और पता नहीं कहां गई। मैं अभी एक माहिर को रोकने गया था। माहिर? वह आदमी कहां है? वह भाग गया। ठीक है, भले ही तुम कहते हो कि सच में एक माहिर था, तुम्हें टीम को सूचित करना चाहिए था एक साथ कार्रवाई करने के लिए। उस तरह के माहिर का सामना करते हुए तुम लोग उसके मुकाबले में नहीं हो। तुम्हारा जाना भी बेकार है। हम बेकार हैं? ये सभी कड़े प्रशिक्षण से गुजरे हुए टॉप लेवल बॉडीगार्ड हैं। क्या वे तुम एक सुअर मारने वाली लड़की से भी बदतर हैं? अगर तुम इतनी माहिर हो तो हमारी क्या जरूरत है? मैं जो कह रही हूँ वह सच है। बस करो। मिस्टर लू, अगर आप जिद करते हैं कि एक अनाड़ी अनुभवी लोगों को निर्देश दे, तो यह काम हम शायद आगे नहीं कर सकते। दरअसल कप्तान ली बहुत माहिर हैं। माहिर? एक सुअर मारने वाले को बॉडीगार्ड टीम का कप्तान बनाना हमारे पेशे का अपमान है। यह काम मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पेशेवर काम पेशेवर लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अब से बॉडीगार्ड टीम यांग आओ की पूरी जिम्मेदारी में होगी। और तुम्हारे बारे में पहले वापस जाओ, बाद में मैं दादा को समझा दूंगा। मैं अभी देखा था। क्या? तुम? ओह, मुझे याद आया, मैंने अभी देखा। ली क्यूयूए, तुम रुको। अब से तुम दूसरी टीम में तबादला हो। बाहरी टोही टीम की जिम्मेदारी संभालो। मिस्टर लू, ठीक है, अब और मत कहो। प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद हर किसी का बोनस 10 गुना हो जाएगा। वाह, 10 गुना? सब छुट्टी करो।
अभी जो हुआ वह उसे अपने पेट में ही रखो। अगर तुमने रहस्य रखा तो मैं तुम्हारा बोनस 20 गुना कर दूंगा। आह, क्या बात है। तुम क्या कह रहे हो? वही जब तुमने मुझे नंगा देखा था। ओह, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे दूर रहो, बाहर जाओ। हाँ। कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जिन्यांग, सुना है किसी ने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की थी। बस आप सुरक्षित हैं, यही मायने रखता है। कल आपके बताए रास्ते से पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर हुआ क्या है? सर, मुझे भी नहीं पता। जैसे ही वह व्हाइट फ्यूरी आया, वह बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। निकम्मा। अंडरवर्ल्ड किलर रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। सब के सब बेकार हैं। चेयरमैन शेन। जी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। सबसे खतरनाक श्रेणी A का भगोड़ा। पहले का दुनिया का 10वां नंबर वाला स्नाइपर असुर। ठीक है, शुक्रिया चेयरमैन शेन। असुर, वह जिसने कई देशों के नेताओं की हत्या की है और आज तक एक बार भी नाकाम नहीं हुआ। वह पागल सीरियल किलर लू जिनयांग। असुर जब मैदान में आएगा, तुम मर चुके हो। तुम मर गए। चेंगशी और तियानगोंग दोनों मेरे होंगे। मैं जरूर एक महान व्यापारिक साम्राज्य बनाऊंगा। सभी टीमें रिपोर्ट करें। टीम 1 रिपोर्टिंग। आगे का रास्ता साफ और सुरक्षित है। टीम 2 रिपोर्टिंग। 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से कोई असामान्य गतिविधि नहीं मिली। टीम 3 रिपोर्टिंग। आसपास की ऊंची इमारतों के स्नाइपर पॉइंट चेक किए, कोई समस्या नहीं मिली। मिस्टर लू, सब कुछ सुरक्षित है। कैप्टन यांग सच में प्रोफेशनल है। मुझे कैप्टन यांग पर भरोसा है। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? अभी अभी मुझे हत्यारे की मंशा महसूस हुई। जल्दी से ऑपरेशन रोक दो। छिपने की जगह ढूंढो। ली क्यों तुम्हें ये ईयरपीस किसने दिया? तुम बिल्कुल बेतुकी बातें कर रही हो। मैंने आसपास का पूरा इलाका छान मारा है। हत्यारा कहाँ से आएगा? हत्यारे की मंशा तुम्हारे बाईं ओर 3 किलोमीटर दूर से आ रही है। तुम लोगों ने जो चेक किया वहाँ तो पता ही नहीं चलेगा। और क्यों मैं यह ईयरपीस लेकर? उन्होंने खुद मुझे दिया। हाँ, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। तुम लोग जल्दी से छिपने की जगह ढूंढो। बस करो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। आगे बढ़ते रहो। लगता है जल्दी करनी पड़ेगी। वह हत्यारा थोड़ा खास है। तीन किलोमीटर दूर से हत्यारे की मंशा। मिस्टर लू, यह बिल्कुल असंभव है। आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? गाड़ी का टायर फट गया मिस्टर लू। सावधान, जल्दी नीचे झुक जाओ। स्नाइपर है, सब लोग दुश्मन का पता लगाओ। वापसी का रास्ता तैयार करो, जल्दी करो। उसने ठीक कहा था, सच में हत्यारा है। सभी लोग दुश्मन की लोकेशन पता करो। वापसी का रास्ता तैयार करो, जल्दी। यांग आओ। ड्रोन, स्नाइपर की पोजीशन ढूंढो। जल्दी करो, जल्दी। किसी को देखा क्या? सच में 3 किलोमीटर दूर का स्नाइपर है? नामुमकिन। 3 किलोमीटर तो स्नाइपर की लिमिट होती है। इतनी दूर से निशाना नहीं लग सकता। कैप्टन, मिल गया। दुश्मन 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर है। क्या? वे हिल नहीं सकते और कोई भी पास नहीं आ सकता। ली क्यूए ने सच कहा था। काश मैं उसकी बात मान लेता। श्रीलू, हम प्रोफेशनल हैं। मुझ पर भरोसा करो। हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। श्रीलू, नीचे उतरो। तुम लोग अब नहीं भाग सकते। अगर अब भी नहीं उतरे तो यहाँ बैठे सभी लोग मर जाएंगे। गोली मत चलाना, मैं बाहर आ रहा हूं। बेगुनाहों को मत मारो। श्रीलू, मत करो। कोई बात नहीं।
सब लोग सुनो, सब गाड़ी में बैठे रहो। मेरी इजाजत के बिना कोई भी गाड़ी से नहीं उतरेगा। श्रीलू। कैप्टन यांग। श्रीलू सच में बड़े दयालु इंसान निकले, लेकिन लगता है यह फैसला तुम्हारा नहीं है। इसे ले जाओ मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैप्टन यांग, तू सच में एक वफादार कुत्ता है। अगले जन्म में जरा संभल कर रहना, मर जा। फिर तू पिछली बार की पिटाई कम पड़ी? यूए, तुम यहाँ कैसे? भाग जाओ, उनके पास बंदूक है। ली यूए, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम सच में समझती हो कि तुम कोई महान मार्शल आर्टिस्ट हो? क्या फिर से तू ही है? अगर तू नहीं होती तो लू जिनयांग को हम कब का उठा ले गए होते। क्या उस रात उसने मुझे बचाया था? उसे छोड़ दो। कल रात तूने ही फाइट फ्यूरी को हराया था। कल रात वाला वाकई कुछ ताकत रखता है। क्या? व्हाइट फ्यूरी? अंडरवर्ल्ड किलर रैंकिंग में तीसरे नंबर का व्हाइट फ्यूरी भी तेरा मुकाबला नहीं कर सका। इतना ताकतवर कैसे हो सकती है? तो क्या तू सिर्फ एक कसाई है? तो कल रात उसने जो कहा वह सच था? मैं मानता हूं तू बहुत ताकतवर है, लेकिन चाहे तू कितनी भी ताकतवर हो, क्या तू मेरी बंदूक से ज्यादा ताकतवर है? आजमा कर देखते हैं। मर जा। गोली चलाना यह कैसे मुमकिन है? लगता है इतनी खास भी नहीं है। तू बस किस्मत वाली है। एक गोली बचा ली तो इतराने लगी। देखते हैं तू कितनी गोलियां बचा सकती है। बुरा हाल है, सावधान। अरे बाप रे, चाकू से गोली काट दी। लगता है मेरी चाकू ज्यादा तेज है। बाप रे, उसने गोली को चाकू से काट दिया। ली टीम इतनी तगड़ी निकली। देखा, मैंने कहा था ना कि ली टीम बहुत ताकतवर है। यह कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक गांव की कसाई लड़की है जिसे पैसे देकर भर्ती कराया गया हो। इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? बस उन्हें खत्म कर दो। यांग भाई, ली टीम, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी उसने मुझसे कहा वह सच था। झाओ लॉन्ग ने मुझसे कहा था, इसका मतलब यही है। मैं तो हमेशा से ही लोगों को कम आंकता रहा हूं। यही तो है असली माहिर। नहीं, यह नामुमकिन है। मैं यकीन नहीं करता कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो चाकू से गोली को काट सके। तुम सब मेरे साथ आओ। उसके पास बस एक कसाई चाकू है। देखते हैं वह कितनी गोलियां रोक पाती है। गोली मत चलाना, मैं तुम्हें तियानगोंग दे दूंगा। सिवाय इसके कि वह मेरे आगे घुटने टेके। मुझे घुटने टेलवाना तुम्हारी औकात ही क्या है? यह तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। उसे मार डालो। नहीं, यह क्या फिल्म चल रही है क्या? बंदूक? बस ऐसे ही घुटने टेक। अरे ली टीम, तुम तो कमाल हो। ओह, उसके सामने मैं यह टॉप लेवल बॉडीगार्ड एक मजाक लगता हूं। यह औरत हद कर दी तुमने। समझती नहीं हो क्या? सावधान। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो। पकड़ो उन्हें। मत भागने दो। जल्दी जल्दी। मेरे होते हुए पीछा करोगे? सपना देख रहे हो? यह औरत बार बार मेरे काम में रुकावट डालती है। अगली बार तुम मर गई। फिर भी भाग गए वो। छोड़ो, जान बच गई, बस काफी है। फिक्र मत करो, मैं हूं यहां, वो भाग नहीं सकते।
क्या यहां तक भी उड़कर आ सकता है? यह तो 3 किलोमीटर दूर है। एक और है। वो क्या करना चाहती है? क्या वो स्नाइपर को भी खत्म करना चाहती है? यह कैसे मुमकिन है? यह तो 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। वाह, लेकिन जिसे मैं शूरा मारना चाहता हूं उसे कोई नहीं बचा सकता। चाकू वापस आ गया। कैसा रहा? क्या उस स्नाइपर को ठिकाने लगा दिया? बस थोड़ा घायल हुआ है, भाग गया वो। ये तो बढ़िया है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्यों तुम्हारा शुक्रिया। पहले मैं गलत था, तुम्हें गलत समझा था। आज अगर तुम ना होते। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। पहले कहाँ थे? अगर माफी मांगने से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत है? तो फिर तुम ही बताओ, क्या चाहिए? माफी से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ काफी है। 1 करोड़? इतने पैसे के लिए कितना सुअर का मांस बेचना पड़ेगा, तब जाकर इतने पैसे मिलेंगे? बस बहुत हो गया, बस। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? डर गया था। नहीं लीजिए, आज तुम्हारी वजह से बच गए, नहीं तो हमारे ये सारे साथी यहीं खत्म हो जाते। माफ करना। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं बॉडीगार्ड बनने लायक नहीं? तुम्हारे जैसी काबिलियत वाला नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, सोचा तुम सिफारिश से आए हो इसलिए तुम्हें टारगेट करता रहा। माफ करना, ये मेरी गलती थी। ठीक है, माफ कर दिया। तुम लोग पहले कैप्टन यांग को हॉस्पिटल ले जाओ। जी। दरअसल कैप्टन यांग बुरे इंसान नहीं है। हाँ। बता, तुझे किसने भेजा? बोलो, किसने भेजा है तुम्हें मेरी हत्या करने के लिए? श्रीलू, मुझे नहीं पता। हम तो बस पैसे लेकर काम करते हैं। क्लाइंट ने पैसे दिए, हमने काम किया। हमें सच में नहीं पता कि कौन है। श्रीलू, मैंने गलती कर दी। आप मुझे 1 फूट की तरह छोड़ दीजिए। क्या तुम्हें लगता है मैं लू जिनयांग कोई मूर्ख हूं? मैं तो मध्य प्रांत का सबसे अमीर आदमी हूं, समृद्धि ग्रुप का चेयरमैन। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। आओ, इन्हें उठाकर नदी में फेंक दो, मछलियों का खाना बनने दो। जी। अरे नहीं, लू जिनयांग, तुम्हारी हिम्मत नहीं, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी? तुम्हारे पास बिना लाइसेंस बंदूक है, क्या वह गैर कानूनी नहीं? तुमने हत्यारे को काम पर रखा, क्या वह गैर कानूनी नहीं? अब तुम मुझसे कानून की बात करते हो, तुम इस लायक नहीं हो। श्रीलू, मैंने गलती कर दी। आप मुझे प्रोटेक्शन ब्यूरो में बंद कर दीजिए। हम तैयार हैं कानून के सामने सजा पाने के लिए। तुम्हें सजा दिलाना, क्या वह तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं हो जाएगा? तुम तो मुझे मारना चाहते थे, क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? छोड़ो, अगर ऐसा है तो मुझे माफ नहीं करना। मिसली, मुझे याद है पुराने जमाने में काट काट कर मारने की सजा होती थी। तुम्हारा चाकू चलाने का हुनर इतना अच्छा है, पता नहीं तुम्हें आता होगा या नहीं। बिल्कुल, और साथ ही मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वह 3000 वॉट के अंदर नहीं मरेगा। श्रीलू, मैंने गलती कर दी। मैंने सच में गलती कर दी, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता। अभी भी नहीं बताओगे? तो फिर मिसली, आपको कष्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वह जीना चाहे तो जी ना सके और मरना चाहे तो मर ना सके। मैं बताता हूं।
यह डू जीमिंग ने हमसे करवाया है। वह टियानगोंग चाहता था, इसलिए उसने हमें आपको खत्म करने को कहा। जीमिंग, यह नामुमकिन है। सच में वही था श्री लू, नहीं तो हम कैसे हर बार जान पाते थे आपका रूट और आपकी मौजूदगी की जगह। वह सब उसी ने हमें बताया था। हमें छोड़ दीजिए। डू जीमिंग, डू जीमिंग। मिस्टर लू, यह सब डू जीमिंग ने करवाया है। हम पर दबाव था, कृपया हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कैसा रहा मेरा एक्टिंग? बुरा नहीं था, कुछ तो दम है। मेरा साथ भी अच्छा था ना। वाह, सब एक्टिंग थी। हम पुफ। तुम जैसे बेकार लोग क्या मुझे गैर कानूनी काम करने के काबिल हैं? इसे सुरक्षा टीम के पास ले जाओ। डू जीमिंग, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या करना चाहते हो। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। नमस्ते, सुनिए, समय तो लगभग हो गया है। मिस्टर लू आखिर कब आएंगे? चिंता न करें, युवराज अभी आ रहे हैं, बस आ ही गए हैं। अभी मेरे ख्याल से लू जिनयांग शायद नहीं आ पाएंगे। मिस्टर डू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मिस्टर लू के साथ कोई हादसा हो गया है? डू जीमिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? लियू जी, जल्दी क्या है? मेरा क्या मतलब हो सकता है? जिनयांग मेरा भाई है, मैं बस उसकी चिंता कर रहा हूं। अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया हो या फिर कोई अनहोनी हो गई हो और वह न आ सके तो बताओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब क्या होगी? तुम हो ना डू जीमिंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर युवराज के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। लियू जी, बिना सबूत के बकवास मत करो, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। जिनयांग और मैं जान के दोस्त हैं। मैं समृद्धि ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। मैं जिनयांग को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? सभी पत्रकार मित्रों, मिस्टर लू अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद रद्द हो जाएगी। क्या रद्द हो गई? ये रद्द कैसे हो गई? डू जीमिंग, तुम्हें क्या अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का? क्योंकि मैं समृद्धि ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूं। लू जिनयांग यहाँ नहीं है, यहाँ मेरी चलती है। मैं घोषणा करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द है, सब जा सकते हैं। रद्द? किसने कहा रद्द? मिस्टर लू आ गए हैं। मिस्टर लू, कुछ तो बोलिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर लू, तुम कैसे हो सकता है? कैसे? मैं यहां आ गया हूं। बहुत हैरानी हुई है ना? युवराज, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। लियू जी, आपकी वजह से पहले आपने मुझे मिस ली को रोकने के लिए कहा था, मेरा बॉडीगार्ड बनने के लिए, नहीं तो कुछ लोगों की चालाक योजना सफल हो जाती। सभी को नमस्ते, मैं लू जिनयांग हूं। आप सभी का स्वागत है समृद्धि ग्रुप के नए उत्पाद लॉन्च इवेंट में। आज का दिन निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि हमारा समृद्धि ग्रुप दशकों का अनुभव ले चुका है गहन शोध और विकास। हाल ही में आखिरकार विकसित कर लिया है युगांतरकारी तकनीक तियानगोंग। यह एक ऐसा उत्पाद है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल मशीनरी को एक साथ लाता है, तियानगोंग का परफेक्ट संयोजन। मिस्टर लू, पूछना चाहूंगा कि यह तियानगोंग आखिर है क्या? मुझे तो यह सिर्फ एक कैप्सूल लगता है। यह वास्तव में एक कैप्सूल है, लेकिन यह एक जो बाजार में मौजूद 90% बीमारियों का इलाज कर सकता है सर्वशक्तिमान कैप्सूल। यहां तक कि जिन बीमारियों को इंसान अभी तक हल नहीं कर पाए हैं, जैसे कैंसर, उन्हें भी 100% ठीक कर सकता है। वाह, 100%, बहुत शानदार है। इस कैप्सूल के अंदर हमने हजारों की संख्या में 0.5 नैनोमीटर के बायोडिग्रेडेबल रोबोट्स लगाए हैं। वो घावों को सी सकते हैं, दवाइयों को सीधे पहुंचा सकते हैं, कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को साफ कर सकते हैं, नर्व्स को जोड़ सकते हैं, ऐसी तमाम मेडिकल प्रक्रियाएं कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं। यानी कि
आधुनिक चिकित्सा जो कर सकती है वो तियानगोंग भी कर सकता है, और आधुनिक चिकित्सा जो नहीं कर सकती वो भी तियानगोंग कर सकता है। यही है तियानगोंग। ये तो बहुत शानदार है। ये तियानगोंग बहुत महंगा होगा ना? यही तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तियानगोंग अभी दर्जनों मॉडल्स में आता है। दर्जनों मॉडल्स में चाहे कैंसर के इलाज वाला सबसे महंगा मॉडल ही क्यों ना हो, उसकी कीमत भी सिर्फ 1 लाख रुपए है। और साथ ही मैं समृद्धि ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर आप सबसे वादा करता हूं कि हम समृद्धि ग्रुप तियानगोंग पर कभी भी आपसे 1 पैसा भी मुनाफा से नहीं साकमातेंगे। और जल्द ही तियानगोंग को भी हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा, और देश की गरीबी और मेडिकल सहायता योजनाओं में भी। भविष्य में मैं चाहता हूं कि हमारे महान देश में किसी को भी बीमारी की वजह से घर बर्बाद ना हो, परिवार बिखरने ना पाए। हमारा ये महान देश एक ऐसा देश बनने वाला है जहां बीमारियां नहीं होंगी। वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया मिस्टर लू। अरे वाह, मिस्टर लू तो सच में कमाल के हैं। वाकई देश की उम्मीद हैं आप। वैसे इस एंगल में तो वो काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। दू जेमिंग, रुको। मिस्टर लू, कुछ और बात है? क्यों? हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, साथ मिलकर कंपनी शुरू की। मैं लू जिन्यांग, तुम्हारे साथ कहां कमी रह गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्या सिर्फ तियानगोंग की वजह से? हाँ, बिल्कुल तियानगोंग की वजह से। तियानगोंग मिल जाए तो समृद्धि ग्रुप एक ही छलांग में सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाएगा और दुनिया भर में मशहूर एक व्यावसायिक साम्राज्य बन जाएगा। न कि तुम इसे ले जाकर उस बेकार समाज की भलाई में लगा दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तियानगोंग का विकास किया है मुनाफा कमाने के लिए नहीं। मैं बस चाहता हूं हमारे इस समाज की भलाई करो। मैं बस अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिसकी कोई कीमत हो। बस करो, कौन सी कीमत? तुम लू जिन्यांग बड़े महान हो, तुम बड़े ऊंचे दर्जे के हो, पर तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत भोले हो? हम व्यापारी हैं, हमारा मकसद पैसा कमाना ही होता है। पैसा नहीं कमाएंगे तो व्यापार क्यों करेंगे? पैसा, हम जितना पैसा कमाते हैं वो कई पीढ़ियों तक खर्च नहीं होगा। कितना कमाना काफी है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम पैसे के लिए मुझे मारने के लिए किलर भेज दोगे। पैसा कभी काफी कैसे हो सकता है? साफ साफ तुम हो जिसने हमारे शुरुआती सपने भुला दिए। तुझे मारना? तू इस लायक ही था? साफ तो यह है कि तू ही है जो हमारे उस सपने को भूल गया। तुझे मार दूंगा, यह तेरी अपनी करनी का फल है। मैं भूल गया। क्या ऐसा नहीं है? तूने उस वक्त बार बार कहा था कि मेरे साथ मिलकर एक व्यापारिक साम्राज्य बनाएगा। मैं दिन रात सहयोगियों की तलाश में रहा, बाजार विकसित किया, कदम दर कदम समृद्धि ग्रुप को मध्य प्रांत में नंबर 1 बनाया ताकि तू चैन से प्रोडक्ट डेवलप कर सके। मौका हमारे सामने है और अब तू बनना चाहता है एक महात्मा। तू चला जा। ग्रुप में तेरे सारे शेयर्स मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डबल डिस्काउंट पर खरीद लूंगा। आज के बाद मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। और हां, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। लू जिन्यांग, पूंजी की दुनिया में 50% मुनाफे पर ही लोग जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। 100% पर वो हर कानून को ताक पर रख देते हैं। 300% पर वो किसी भी अपराध को करने से नहीं हिचकते, यहां तक कि फांसी के खतरे को भी। तो फिर तियानगोंग की तो बात ही छोड़ो, मेरे बिना भी दूसरे लोग मिल जाएंगे। युवराज, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। निकम्मा, निकम्मा, भैंचोद, बेकार। तुम ही लू साहब हो क्या?
तुम हो शूरा। तुम हो। आखिर हुआ क्या है? तुमने कहा था ना सब पक्का है। वो निकम्मा अजय सिंह कहाँ है? मैं सलाह देता हूँ टू साहब, ठीक से बात करो। तेरी माँ की। मैं तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ और तू है ये बेकार निकम्मा। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके है क्या? सुन लो, मैं शूरा काला अजगर संघ के लिए काम करता हूं, तुम्हारे जैसे एक छोटे से डू साहब के लिए नहीं। अब ठीक से बात करोगे? हाँ हाँ। अजय सिंह पकड़ा गया है। क्या? चिंता मत करो, वो और वो दूसरे लोग। मैंने सबको खत्म कर दिया है। उन्हें तुम्हारा नाम बताने का मौका नहीं मिलेगा। तुम शूरा जिसने देशों के नेताओं की हत्या में भी कभी चूक नहीं की। वो लू जिन्यांग बस मध्य प्रांत का सबसे अमीर आदमी है, तुम उसमें भी फेल हो गए। तुझे क्या पता? लू जिन्यांग के पास एक बॉडीगार्ड है, बहुत तगड़ा। उसका बॉडीगार्ड तगड़ा है? उसके सारे बॉडीगार्ड्स की मैंने जांच की है। सबसे तगड़ा यांगाओ, वो भी विदेश के एक छोटे मर्सनरी ग्रुप का ट्रेनर है। और एक सुअर काटने वाली लड़की भी है। हाँ, वही सुअर काटने वाली लड़की। वो एक माहिर तलवारबाज है, खतरे को भांप सकती है। वही है। उसने बाई शाह को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी वजह से यह मिशन फेल हो गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? सुअर कत्ल करने वाली लड़की टॉप लेवल का तलवारबाज और हथियारी भावना भी महसूस करती है। अरे हम एक सुअर कत्ल करने वाली लड़की से हार गए। अब क्या करें? मेरे पास उससे निपटने का तरीका है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, बस लू जिन्यांग को मार दो। मेरे पास तियानगोंग पाने के हजारों तरीके हैं। बस एक मोहरा है, तियानगोंग तो हमारे काला अजगर संघ का ही होना चाहिए। महोदय, डूजिमिंग फेल हो गया। तियानगोंग तो इससे कहीं ज्यादा है। अगर इसे और डेवलप किया जाए, यह इंसानी बॉडी के जीन सीक्वेंस को बदल सकता है, सुपरसैनिक बना सकता है, एक्सोस्केलेटन आर्मर बना सकता है, फुल ऑटोमेटिक रोबोट और ऐसी ही दूसरी वॉर मशीनें। यह तियानगोंग मैं इसे जरूर हासिल करूंगा, लेकिन यह द शिया में है। मजबूरी में मैं वो तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कर्ण शेट्टी को बता दो, उसे एक आखिरी मौका दो। फेल हुआ तो उसे आने की जरूरत नहीं। जी महोदय। युवराज, सब तैयार है, अब मिस ली चुन सकती हैं। मैं चुनना? क्या चुनना? मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर तुम्हारे कपड़े भी बहुत साधारण नहीं होने चाहिए। तुम अभी लड़कों के कपड़े पहन रही हो, फिट नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, इससे पहले हुई हमारी गलतफहमी के लिए। माफी और तोहफे के तौर पर लो। ये सब मेरे हैं। अगर इनमें से कुछ पसंद नहीं आया तो नीचे एक ट्रक और खड़ा है। मैं मॉल जाकर एक एक करके चुनने की मेहनत नहीं करना चाहता था, तो लियू जी से सब कुछ पैक करवा लाया हूँ। इतना सारा? ये शर्म की बात है ना? युवराज ने मिस ली के लिए पास के सबसे बड़े मॉल को पूरा खाली करवा दिया है। युवराज, इतने सालों से मैंने नहीं देखा कि आप किसी लड़की पर इतना ध्यान दें। लियू जी, बातें ज्यादा हो रही हैं। मैं तो मिस ली की जान बचाने की कृपा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जैसा युवराज कहे। तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हारा एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया, समझ गया। अच्छा, चूंकि बॉस ने भेजा है तो मैं सब ले लेती हूँ। आखिरकार मैंने पहले भी बॉस की 3 बार जान बचाई है, कुछ तोहफे लेना भी ठीक है। शुक्रिया बॉस। जाओ चुनकर ट्राई करो, देखो फिट आते हैं या नहीं। तो तुम मुझे सलाह दो। वैसे लियू जी, डूजिमिंग का मामला कैसा चल रहा है? युवराज, कंपनी ने डूजिमिंग से संपर्क कर लिया है, लेकिन समन्वय में अभी कुछ दिन लगेंगे। डूजिमिंग पहाड़ों से निकल कर आया था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद समृद्धि ग्रुप की स्थापना की और उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसने वाकई ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर का पद भी उसे दे दिया।
सोचा नहीं था वह ऐसा बन जाएगा। युवराज, इंसान के दिल की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। डू जीमिंग की हरकतों पर नजर रखने के लिए आदमी लगाओ। मैं उसे जितना जानता हूं, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगा। युवराज, क्या आप डू जीमिंग को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? वह तो आपकी जान लेने पर तुला था। बस करो लियू जी, उसे एक और मौका दो। अगर उसने इसकी कदर नहीं की तो मुझे बुरा नहीं मानना और तुम्हें भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक खत्म हो चुकी है। बस पहले 3 महीने माल को सफलतापूर्वक बाजार में उतार दो तो सफलता मिल जाएगी। और मेरी सुरक्षा की बात, क्या QUA नहीं है? चिंता मत करो। युवराज, क्या आप वाकई मिस्ली पर भरोसा करते हैं? मैं सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट पर भरोसा करता हूँ। उस तरह की लड़की जो इतनी गंदी सी है, मैं उस पर कभी नहीं। क्या हुआ? अरे मैं तो बस उसके कुंग फू पर भरोसा करता हूँ। उस जैसी मैली कुचैली लड़की मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। कैसा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसा है? शायद मिस ली बहुत सुंदर हैं भैया, तो देखते ही रह गए। लियू जी, आप पहले अपने काम पर जाइए। जी भैया। वाकई बुरा नहीं है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। क्या बात है? साफ है कि मेरी बनावट ही अच्छी है ना? लेकिन यह कपड़ा वाकई बहुत सुंदर है। मैं ऐसे कपड़े पहली बार पहन रहा हूँ। ठीक है, तो यही सेट लेते हैं। चलो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अरे बाहर क्यों खाएंगे? तुमने तो मेरे लिए खरीद लिया है इतना सारा सामान। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम खुद बनाओगे? खाने लायक होगा? मैं तो बहुत नखरे करता हूँ। मैली QUA खाना बनाता हूँ, कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। हिम्मत करो। अच्छा, स्वादिष्ट है। जरूर स्वादिष्ट होगा। इतना हो गया है, अब कौन कहने की हिम्मत करेगा कि यह स्वादिष्ट नहीं है? चखो। वाह, दिखने में तो बढ़िया है। सच में? चखो चखो। स्वादिष्ट है। हमारे घर के बावर्ची से बेहतर बना है। अच्छा लग रहा है तो और खाओ। और सुनो, ये सब बनाने के लिए जो चाकू तुमने इस्तेमाल किया, कहीं वो तुम्हारा वही वाला तो नहीं है? हाँ, वही है। और कौन सा? अरे मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी किचन के चाकू से ही बनाया है। मैं तो डर गया। तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। मालिक, मुझे लगता है कि छोटे मालिक और मिस ली का ये मामला सच में बन सकता है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, अच्छा है। क्या हुआ जो इतना खुश हो? अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मेरा पोता सच में प्यार में पड़ गया है। अगले साल मोटा ताजा पोता पोती पाने की इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली है। तुम्हें यकीन है? मेरी शागिर्द की वो गरम मिजाजी उसके पिछले प्रेमी 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। वाह। तेरे पोते की वो कमजोर पढ़ाकू दिखावट, मुझे लगता है कि ये मामला खतरे में है। मेरे पोते में क्या कमी है? मेरा पोता तो अरबपति है, वैज्ञानिक प्रतिभा, हैंडसम और अमीर। मध्य प्रांत में कितनी लड़कियां हैं जो उससे शादी करना चाहती हैं। जब उसके माता पिता विदेश से वापस आए, हवाई जहाज दुर्घटना। मेरा पोता बस पढ़ाई और रिसर्च में लग गया। 30 साल का हो गया, अभी तक प्यार नहीं किया। वह तो मेरे लू परिवार का 9 पीढ़ियों से इकलौता वारिस। मुझे डर है कि मेरा लू परिवार खत्म हो जाएगा। तुम मेरी उस शागिर्द के बारे में बात करो, वह तो अब 30 की होने वाली है। अभी तक शादी नहीं हुई, यह सोचकर मैं भी परेशान हूं।
मैं भी उन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी शागिर्द को भेजा तेरे पोते की रक्षा करने के लिए, वरना वो सारे फालतू लोग मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिए होते। कुछ दिनों में जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद जाकर उनकी जोड़ी बनवाऊंगा। यह जरूर कामयाब होगा, फिर हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। नमस्ते, मैं मध्य प्रांत सुरक्षा दल का कप्तान करण शेट्टी हूं। अजय सिंह की हिरासत के दौरान हुई स्नाइपर हत्या की जांच के लिए मैं यहां आया हूं श्री लू से कुछ सवाल पूछने के लिए। अजय सिंह मर गया है। चिंता मत कीजिए कप्तान शेट्टी, मैं पूरी तरह से जांच में सहयोग करूंगा। वैसे श्री लू, कृपया अपने बॉडीगार्ड्स को भी जांच में सहयोग करने के लिए कहें। मेरे 2 सहकर्मी उनसे बात करेंगे। ठीक है, जाओ उन्हें सूचित करो कि जांच में सहयोग करें। श्री लू, मैं आपका निजी बॉडीगार्ड हूँ। अगर मैं दूर गया और कुछ हादसा हो गया तो? चिंता मत कीजिए मैडम, जब तक मैं हूं तब तक कोई भी श्री लू को चोट नहीं पहुंचा सकता। फिक्र मत करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उन्होंने भी शायद हार मान ली होगी, और फिर सुरक्षा दल के कप्तान भी यहां मौजूद हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ। कप्तान शेट्टी इधर आइए। यह आदमी क्यों अजीब लग रहा है, लेकिन उसमें कोई हानिकारक इरादा नहीं दिख रहा। चल क्यों नहीं रहे? मुझे अचानक याद आया, मैं अभी श्री लू से पूछना भूल गया। बाकी बॉडीगार्ड कहाँ हैं? मैं अभी वापस जाकर पूछता हूँ। अरे कोई बात नहीं, पहले आपसे पूछ लेना भी ठीक है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, चलता हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकते। आप डिफेंस ऑफिसर नहीं हैं, है ना? बताओ, मुझे क्यों महसूस नहीं हो रहा? तुम्हारी हिंसक भावना नहीं बताओगे तो मैं... नहीं, हमारा काम सिर्फ तुम्हें रोकना है, हम किसी को मारना नहीं चाहते। बुरा हुआ, लू जिन्यांग। कैप्टन जुआंग, चाय पियेंगे? चाय की जरूरत नहीं, पहले मुख्य बात पर बात करते हैं। ठीक है कैप्टन जुआंग, आपके क्या सवाल हैं? पूछिए। मैं श्री लू की बहुत प्रशंसा करता हूं। टियानगोंग जैसा शोध उत्पाद विकसित किया, इतिहास रचने वाला वैज्ञानिक उत्पाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, टियानगोंग जैसा वैज्ञानिक उत्पाद, श्री लू, आपके हाथों में यह खतरनाक हो सकता है। हमारे देश की एक पुरानी कहावत बहुत अच्छी कही गई है, आम आदमी का कोई अपराध नहीं होता, मगर उसकी कीमती चीज ही उसका अपराध बन जाती है। कैप्टन जुआंग, आपकी ये बातें अजय सिंह की मौत से कोई लेना देना नहीं रखती, है ना? मिस्टर लू, मैं तो बस तथ्यों की बात कर रहा हूं। अजय सिंह को क्यों मारा गया? क्या यह आपके तियानगोंग की वजह से? मिस्टर लू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण तियानगोंग आप सबकी जुबान पर है। हर कोई उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। अगर मिस्टर लू अजय सिंह जैसी घटना दोबारा नहीं देखना चाहते तो मेरी राय में तियानगोंग को हमारे आधिकारिक संरक्षण में ही रखना सबसे सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है? इस शख्स के बोलने का अंदाज और लहजा बिल्कुल भी डिफेंस फोर्स वाला नहीं लगता, और साथ ही डिफेंस फोर्स ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। कैप्टन जुआंग ने बिल्कुल सही कहा। डिफेंस फोर्स के साथ निश्चित ही मेरा काफी बोझ कम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, किसी और दिन मैं खुद डिफेंस फोर्स मुख्यालय आकर मिलता हूं और हम इस मामले पर विस्तार से बात करते हैं। कैसा रहेगा? मिस्टर लू, आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम खुलकर फोन करके मदद मांग सकते हो। हालांकि मैंने सिग्नल जैमर लगा दिया है, तुम्हारी कॉल कहीं नहीं जाएगी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? इसे साइन कर दो तो शायद जान बच जाए। नहीं तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला? तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? श्री लू,
मैं तो पहले से ही वांछित अपराधी हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे डर लगेगा? मेरा बॉडीगार्ड मुझे बचाने आएगा। वह खतरे को भांप सकती है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे पता है कि वह खतरे को भांप सकती है, और यह भी पता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार मेरी ये आंख उसी ने खराब की थी। लेकिन अगर तुम कहते हो कि वह खतरे को भांप सकती है, तो अभी उसने मुझे रोका क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। टॉप लेवल के हिप्नोटिस्ट को बुलाकर अपना हिप्नोसिस करवाया है। मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता हूं। तुम पिछली बार वाला स्नाइपर हो? तुम वही हो ना, पिछली बार का स्नाइपर? डू जिमिंग ने भेजा है तुम्हें। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। पैसे की बात है। तुम व्यर्थ मेहनत मत करो। मैं बस तुमसे पूछता हूं, यह समझौता तुम करोगे या नहीं? लू जिनेयांग, अगली बार मैं चूकूंगा नहीं। मैं आखिरी बार पूछता हूं, करोगे या नहीं? तियानगोंग पूरे दशिया का है। मर जाऊंगा पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तो मर जाओ। मैंने कहा था ना, इतने ईमानदार और प्रतिष्ठित डिफेंस फोर्स में इतनी बदबू कहां से आ रही है? तो तुम हो। क्या हुआ? एक आंख गई, कम था? खुद मौत लेने चले आए। यह गंदी औरत फिर मेरा काम बिगाड़ रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बीच में मत आओ। लू जिनेयांग की मौत तय है और तियानगोंग भी मेरा ही होगा। लू जिन्यांग और तियानगोंग, जिसने भी छुआ वह मरा। उम्र तो छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। बस तू एक छोटा सा बॉडीगार्ड है। तू किस लायक है? तुझे पता है मेरे पीछे कौन है? तेरे पीछे बस डू जिमिंग ही तो है। डू जिमिंग भी किस लायक है? तेरे पीछे आखिर कौन है? जानना चाहते हो तो नरक में जाकर बताना। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। पीछे हटो। तुम सावधान रहना। फिक्र मत करो, वह मेरा मुकाबला नहीं है। बोल, तेरे पीछे आखिर कौन है? सोचा नहीं था कि मैं दुनिया में 10वें नंबर का किलर, स्निपर देवताशुरा, तो जैसी एक छोटी लड़की के हाथों हार जाऊंगा। मैं सच में नाराज हूं। बकवास बंद करो। तेरे पीछे का आदमी आखिर कौन है? जानना चाहते हो? तुम कभी नहीं जान पाओगे। लू जिन्यांग की मौत तय है। तुम तियानगोंग को बचा नहीं पाओगे। तुम दोनों की मौत तय है। मेरी कही हुई बात है। तू मौत को दावत दे रहा है। क्यू यूए, इसे डिफेंस टीम को सौंप दो। जरूर पता लगाना कि इसके पीछे कौन है। छानबीन करो। तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे। महान ब्लैक ड्रैगन साहब के लिए। मृत्यु सैनिक, यह बिल्कुल भी डू जिमिंग का काम नहीं है। आखिर इसे किसने भेजा है? चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा हुआ कि अंदरूनी चोट नहीं आई। मैं तुम्हें थोड़ी आंतरिक ऊर्जा दूंगा। क्यों यूए? शुक्रिया, एक बार फिर मेरी जान बचाई। यह मेरा काम है। अध्यक्ष जी, उसे अंदर आने दो। अध्यक्ष शेन। श्रीदू हमारा काला अजगर संघ आपको काफी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आपने जो मुझसे वादा किया था वह आपने पूरा नहीं किया। माफ कीजिए अध्यक्ष शेन, मैंने आपको निराश किया, लेकिन यह सचमुच मेरी गलती नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है गलती मेरी है? ऐसा नहीं है। अब तक आते आते श्रीदू, आप अब भी अपने समृद्धि ग्रुप के शेयर हमें बेचने को तैयार नहीं हैं। यह मत भूलना, कुछ ही दिनों में लू जिन्यांग तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। कृपया एक बार फिर मेरी मदद करें अध्यक्ष शेन।
श्रीधु, हमारा काला अजगर संघ कोई चैरिटी नहीं चलाता। चूंकि तुम तैयार नहीं हो तो कृपया चले जाओ। लू जिन्यांग, तूने ही मुझे मजबूर किया है। वैसे भी कुछ दिनों बाद यह मेरा रहने वाला नहीं है। ठीक है, बस यही तो सही बात है। हमारा काला अजगर संघ आपके साथ बुरा नहीं करेगा श्रीधु। कुछ ही दिनों में मेरे शेयर हड़प लिए जाएंगे। इसकी चिंता मत करो, मेरे पास प्रोफेशनल लॉयर्स की टीम है। जीत तो नहीं सकते, लेकिन टाइम पास कर सकते हैं, कुछ देर के लिए तो कर ही सकते हैं। और सुनो, यह समृद्धि ग्रुप हमसे टक्कर लेने लायक भी नहीं है। सिर उठाओ। बस हो गया, बहुत थक गया हूं, अब और नहीं चल सकता। तुम एक मर्द हो, यह तो बहुत कमजोरी है। जल्दी उठो। हर काम के अपने एक्सपर्ट होते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं उठ नहीं सकता, मुझे उठा लो। नहीं कर सकते तो नहीं, तुम तो मेरी रक्षा करते हो। छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा नहीं कर सकता। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करोगे। मेरी जिंदगी भर रक्षा करोगे। फिर से मारने क्यों लगे? तुमने छेड़छाड़ की इसलिए। हेलो, क्या बात है? क्या? दाशिया के 4 बड़े व्यापारिक संघों में से एक काला अजगर संघ के अध्यक्ष। समझ गया, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? आने वाले का इरादा अच्छा नहीं है। चलो। चूंकि हमें पता है कि काला अजगर संघ की नीयत खराब है, तो मत आओ। काला अजगर संघ देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। इसके अंदर सैकड़ों कंपनियां और ग्रुप आते हैं। समृद्ध ग्रुप इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। और एक बात, काला अजगर संघ के अध्यक्ष शेन काले सफेद दोनों तरफ की पहुंच रखते हैं, बेहद क्रूर हैं। बहुत सारी कंपनियों और ग्रुपों को उन्होंने मौका देखकर निगल लिया है। अगर काला अजगर संघ की नजर तियानगोंग और तुम्हारी तकनीक पर है, तो झुकने से क्या फायदा? अगर पहले की बात होती तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए फिर से जोखिम उठाए। और काला अजगर संघ बेहद क्रूर है, कोई बुराई नहीं छोड़ते। डूजी मिंग इनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो। वह अंदर नहीं जा सकती। वह मेरी निजी बॉडीगार्ड है। अध्यक्ष शेन ने कहा है, सिर्फ तुम ही अंदर जा सकते हो। श्रीमान शेन, आपने मेहमान बुलाया है और दरवाजे पर ही रोक दिया है। यह तो जरा अशिष्ट लगता है। अरे मिस्टर लू, मेरे लोग अनजान हैं। बैठिए। बड़े माहिर हैं। आज आपको यहाँ बुलाया है टियानगोंग के सहयोग के बारे में बात करने के लिए। माफ कीजिएगा श्रीमान शेन, टियानगोंग का पहले से ही एक सहयोगी है। ओह, मुझे कैसे नहीं पता? तो मैं अभी आपको बता देता हूं, टियानगोंग का सहयोगी देश है। मिस्टर लू, जल्दबाजी ना करें। डू जिमिंग के सारे शेयर मेरे पास हैं। समृद्धि ग्रुप का आधा हिस्सा भी मेरे पास है, तो टियानगोंग का आधा हिस्सा मेरा है। आपको क्या लगता है? लगता है केवल कानूनी रास्ता बचा है, लेकिन मैं आपको बता दूं श्रीमान शेन, आप हार जाएंगे। मुझे मालूम है, लेकिन क्या आप अदालत का फैसला आने तक इंतजार कर पाएंगे? चाहे आपकी फंडिंग टूटकर दिवालिया हो जाए या फिर कोई व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाए,
टियानगोंग फिर भी मेरा ही होगा। आप काला अजगर संघ से नहीं लड़ सकते। अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी समझदारी दिखाइए। जाइए। श्री लू के बॉडीगार्ड तो कमाल के हैं। तुम ही ली क्यू हो, है ना? ऐसा करो, मैं तुम्हें सालाना 1 करोड़ देता हूं। मेरे साथ काम करोगी? मैं पैसे से प्यार करता हूँ, यह सच है। लेकिन तुम्हारा पैसा भी तुम्हारी तरह बहुत गंदा है। पहली बार कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा है। उम्मीद है तुम्हें दोबारा बोलने का मौका मिले। श्री शेन, अलग रास्ते पर चलने वाले साथ नहीं हो सकते। क्यों यू? चलो हम चलते हैं। श्री लू, आपको आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या आप गलत रास्ते पर ही चलते रहेंगे? मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम काम के नहीं हो। सबको सूचना दो, एक्शन ले सकते हैं। जी। सोचा नहीं था तुम में इतनी हिम्मत है। मुझे लगा था तुम डर जाओगे। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। मेरे साथ कुछ हो भी कैसे सकता है? लेकिन वो शिन जियोतू, मुझे डर है वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। हेलो लियू जी। बुरी खबर है यंग मास्टर, कंपनी में अचानक समस्या आ गई है। क्या? युवराज, आप आ गए। लियू जी, आखिर हुआ क्या है? युवराज, ग्रुप के सारे पार्टनर हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं। क्या? उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का डर नहीं है क्या? वे कहते हैं कि उनकी पेनल्टी कोई और भर रहा है। उनके पास आपके साथ आराम से केस लड़ने का टाइम है। ग्रुप के नाम वाले फैक्ट्री में कुछ अज्ञात लोग आ गए हैं और सारी मशीनें तोड़ दी हैं। ये तो गैर कानूनी है। वे खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और जिन सभी बैंकों से हमने लोन लिया है, वे एक साथ चुकाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और अभी ग्रुप के शेयर एकदम से शॉर्ट सेल हो गए हैं। ग्रुप के आधे कर्मचारियों ने रिजाइन दे दिया है। अभी कंपनी में पूरा हंगामा है। काला अजगर संघ। युवराज, अब क्या करें? मौजूदा कैश फ्लो के हिसाब से 1 दिन से भी कम समय में समृद्धि ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। मिस्टर लू, अभी पछताएंगे तो वक्त है। चेयरमैन शैन, आपने तो जबरदस्त चाल चली। आप बहुत मेहरबान हैं मिस्टर लू। मिस्टर लू, अब समझ आया होगा कि क्या चुनना है। बिल्कुल समझ आया। तुम्हारा काला अजगर संघ तियानगोंग के पीछे ही है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चाहे समृद्धि ग्रुप दिवालिया हो जाए, तुम तियानगोंग हासिल नहीं कर पाओगे। जवान हो तुम, बहुत जोश में हो। मुझे उम्मीद है एक दिन बाद मिस्टर लू फिर भी यही बात कह पाएंगे। मुझे इन देशवासियों का हौसला पसंद है। यह मेरे अंदर जीत की भावना जगाता है। तियानगोंग, भले ही तुमने रिसर्च किया हो, लेकिन आखिरकार समृद्धि ग्रुप ने ही फंडिंग की थी। यह समृद्धि ग्रुप एक बार दिवालिया हो गया। मुझे पता है डू जीमिंग के शेयर्स अभी सेटलमेंट में हैं। वह अभी भी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एक बार ग्रुप दिवालिया हुआ, वह अपना सारा पैसा ग्रुप में डाल देगा। उस वक्त समृद्धि ग्रुप वह डू जीमिंग का हो जाएगा, या यूं कहें काला अजगर संघ का। क्या? डू जीमिंग ने अपने शेयर्स पूरे के पूरे काला अजगर संघ को बेच दिए? या कमीना? तो समृद्धि ग्रुप के पास बस पैसा आ जाए तो समस्या हल हो जाएगी, है ना? तुमने जो मुझे वह 10 लाख दिए थे, मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। समृद्धि ग्रुप अभी फंडिंग गैप सैकड़ों करोड़ का है। तेरे उस थोड़े से पैसे से कुछ नहीं होगा। दादा के कुछ पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे कुछ उधार मांग सकता हूँ। कोई बात नहीं, छोटी मछली भी मछली होती है।
यह कार्ड मेरे गुरु ने मुझे दिया है। इसमें कितना पैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारे 10 लाख इसमें जमा कर दिए हैं। मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ये तो ब्लैक कार्ड है। काला कार्ड है। आजकल के बैंक कार्ड तरह तरह के रंगों के होते हैं ना। यह भले ही ब्लैक कार्ड है, लेकिन यह राष्ट्रीय ब्लैक कार्ड है। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 10 ही हैं। ऐसा कार्ड, क्या यह वैसा ही है जैसे शॉर्ट ड्रामा में दिखाते हैं जिसमें अरबों रुपए होते हैं? यह कैसे मुमकिन है? यह राष्ट्रीय ब्लैक कार्ड हर साल 10 लाख जमा कराता है, बिल्कुल सैलरी की तरह। इतना ज्यादा? सोचा नहीं था गुरुजी तो अमीर निकले। यह 10 लाख तो बस एक फायदा है। यह राष्ट्रीय ब्लैक कार्ड, इसका असली काम बिना लिमिट बिना ब्याज के 10 साल का लोन देना है। अच्छा, लोन? अरे, तो इसका मतलब है तुम्हारी कंपनी बच गई। तुम सच में यह मुझे दोगे? अरे देने की बात नहीं है, उधार दे रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ। वक्त आने पर तुम्हें वापस करना होगा। ठीक है, मान लो मैंने तुमसे उधार लिया। आज से मैं लू जिनयांग तुम्हारा आदमी हूं। वक्त का हिसाब लगाओ। लू जिनयांग का तो दिवालिया निकल जाना चाहिए था। बुरी खबर है प्रेसिडेंट शेन। चुप रहो। लू जिनयांग ने बैंक से 30 अरब का लोन ले लिया है, 10 साल का ब्याज मुक्त लोन। वो बैंक पागल हो गए हैं क्या? आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट, अब क्या करें? कितना मजेदार है। लू जिनयांग के पास ऐसा चाल भी था। प्रेसिडेंट, आपने कहा था समृद्धि ग्रुप आज दिवालिया हो जाएगा। लू जिनयांग के पास ये 30 अरब हैं। अब वो मुकदमे में देरी से बिल्कुल नहीं डरेगा, फिर तो हमें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तुम मुझे डांट रहे हो? नहीं, हिम्मत नहीं। मैंने लोग भेज दिए हैं लू जिनयांग के दादा को अगवा करने। अब तक शायद वो प्रेसिडेंट कामयाब हो गए हैं। श्रीमान डू, तुम जाकर लू जिनयांग को बता दो, अगर उसे अपने दादा से मिलना है तो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर कल सुबह 9 बजे शहर के उत्तर वाले खंडहर बिल्डिंग में मिले। लेट मत होना। क्या कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा? अध्यक्ष, झगड़ा परिवार तक नहीं ले जाना चाहिए। मैं कमीने श्रीमान डू, मुझे उम्मीद है तुम समझदार आदमी हो। जब मुझे तियानगोंग मिल जाएगा तो मैं तुम्हें काला अजगर संघ का उपाध्यक्ष बना दूंगा। उस समय तुम भी अपना व्यापारिक साम्राज्य बना पाओगे। हाँ जी अध्यक्ष, मैं अपनी गलती मानता हूं। निकल जाओ यहां से। तो वह शेनजू तो हैगुओ का निवासी निकला। लू जिनयांग, मैं हूं लू जिमिंग। श्रीमान शेन, मैं आ गया हूं। बॉस लू, कैसे हो? काला अजगर संघ के प्रतिष्ठित अध्यक्ष होकर तुमने इतने घिनौने और नीच तरीके अपनाए। सफलता पाने के लिए कोई भी तरीका ठीक है ना? मेरे दादाजी कहाँ हैं? मेरी चीज कहाँ है? दादाजी। जिनयांग, माफ करना, दादा ने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। जल्दी भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो। बस तुम आगे चलकर क्यूयू से शादी कर लो। एक पोता दे दो, बस दादा खुश हो जाएगा। दादाजी, ये कैसा वक्त है? तुम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो? चुप रहो बूढ़े। लू जिमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। तुम घुटने टेक। बोल, लू जिनयांग मुड्डू जिमिंग से कमतर है। एक घमंडी प्रतिभा को घुटने टेकवाना बहुत मजेदार नहीं होगा। लू जिमिंग, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। चुप रहो। तू कमीनी, तेरे बिना ये काम मैं पहले ही कर चुका होता। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। जिनयांग, मैं लू जिनयांग लू जिमिंग से कमतर हूं। लू जिनयांग, तुम्हारा भी ये दिन आ गया। बुजुर्ग, तुम जल्दी भाग जाओ। दादाजी। ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। तुम क्या कर रहे हो?
मर जा कमीने हैगुओ वाले, मर जा कमीने विदेशी। उसकी परवाह मत करो, बंधकों को पकड़ो। तू ये गद्दार कहीं का, क्यों? मैं दू जिमिंग पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैंने किया है बहुत सारे बुरे काम, लेकिन मैं दू जिमिंग कभी देशद्रोही नहीं बनूंगा। अच्छा, तो फिर मैं तेरी मदद करता हूं। दू जिमिंग। लू जिन्यांग, मैं दू जिमिंग तेरे से बेहतर हूँ। जिमिंग, मैं तेरा बदला लूंगा। कुछ कर नहीं सकता, बस सब बर्बाद कर देता है। निकम्मा, सच में तुझे ज्यादा समझ लिया था। काला अजगर संघ का मुखिया होकर भी तू एक विदेशी निकला। श्रीमान लू, वह अटियानगोंग मुझे ही चाहिए। तुम्हारा समृद्धि ग्रुप मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर इस बार मैं नाकाम भी रहा, मेरे पास हजारों मौके और हैं जो मैं चाहता हूं वो पाने के लिए। तुम्हारे देश में एक कहावत है, खुले हमले से बचना आसान है, छुपे हुए वार से नहीं। मैं तुझे सलाह देता हूं, हालात को समझो, समझदार बनो। हमारे देश में भी एक कहावत है, हर हमले का जवाब होता है, हर बाढ़ के लिए मिट्टी होती है। बढ़िया, तो फिर देखते हैं। चलो, मैंने तुझे जाने की इजाजत दी है। मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे पीछे जो लोग हैं वो सब माहिर हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तय नहीं है। बस इन नाकारा लोगों के भरोसे, वो भी काबिल हैं। फिर तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हाइगुओ के लिए। क्या हुआ? उनकी आंतरिक शक्ति 3 गुना बढ़ गई है। लगता है उन्होंने नशीली दवा खाई है। अध्यक्ष, आप जल्दी चले जाइए। आयंग अब आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम जा नहीं सकते। तुम लोगों ने नशीली दवा खाई है, ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। कम से कम अध्यक्ष के जाने तक तो टिक ही जाऊंगा। सच में? ये जरूरी नहीं। हवा से तलवार चलाना। वापस आओ। अध्यक्ष, क्या देख रहे हो? जल्दी पीछा करो। दादाजी, आप अपना ख्याल रखना। अरे जिन्यांग, चिऊ युए जैसी अच्छी लड़की तुम उसे कतई मत खोना, नहीं तो दादा तुम्हारे बिना आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। दादाजी, आप चिंता मत करो, मैं जरूर क्यों युए को आपकी पोती बनवाऊंगा। दिए साता तय थे से आता करती तो हो। अच्छा। हाय। अरे डर गया मैं तो। अच्छा सुनो लू भाई, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? उन दोनों को जोड़ने के लिए तुमने खुद को खतरे में डाल दिया। झांग भाई तो पीछे है ना, मेरा वो पोता भाग्य में नहीं है, प्यार में पड़ा ही नहीं। सख्त कदम न उठाए तो वो बात कैसे सुन पाता जो अभी कही गई। हा हा हा, पक्का हो गया, अब तो बिल्कुल पक्का हो गया। ही। अगर सफल हो गया तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन क्यों यूए का पारिवारिक इतिहास, हाय, दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता है। लू जिन्यांग, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए। तुम यहाँ कैसे? यिंगजी कहाँ है? उसकी आंतरिक शक्ति 3 गुना नहीं बढ़ी थी। वो तुमसे पहले नर्क में जा चुकी हैं। छिंजियो तू
तू कमीना। मैं हार गया हूं। ओह, हर्ष सिंह के बेटे होने का मतलब है तुम अपने माता पिता से बिल्कुल मिलते हो और प्रतिभा भी उन्हीं जैसी है। तुम्हारा मतलब क्या है? हां, तुम्हारे माता पिता का हवाई हादसा मैंने करवाया था। क्या? दोष तुम्हारे माता पिता को दो। उन्होंने मेरे देश में पढ़ाई की, नई खोज की और मेरे देश की सेवा करने के बजाय वापस अपने देश जाना चाहते थे। क्या वो मरने के लायक नहीं थे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए उन्हें मार दिया। चिव युए, रुक जाओ। ऐसे लोगों को मारने से हमारे हाथ गंदे होंगे। शेनजियो तू, तुमने गठजोड़ कर अपहरण और ब्लैकमेलिंग की है। इसके सारे सबूत मेरे पास हैं। अब देश की अदालत में फैसले का इंतजार करो। डू जी मिंग, वो गद्दार। लू जिनयांग, मैं हार गया। मैं पूरी तरह हार गया। क्या हुआ? चिव युए, शुक्रिया, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। समृद्धि ग्रुप को बचाया, मेरे दादाजी को बचाया। छोड़ दो। ये एहसान शायद मैं पूरी जिंदगी भी चुका ना पाऊं। इसका क्या मतलब है? तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसे चुकाने दो। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अभी भी दुश्मन कहां से आ रहे हैं? गुरुजी की लिखावट है। गुरुजी? माधवी यादव, क्या तुम अपने असली परिवार के बारे में जानना चाहती थी ना? अब वह समय आ गया है। छत पर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहती हो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। तुम पहले दादाजी को हॉस्पिटल छोड़ आओ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। गुरुजी। युए, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? पछताओगी नहीं? हाँ। हाय, क्या दुर्भाग्य है। सब दुर्भाग्य ही तो है। तुम्हारे पिता प्रदीप शर्मा, वो पूर्वी पहाड़ी शर्मा परिवार के वारिस थे। तुम्हारी मां माधवी यादव, वो विलो नदी यादव परिवार की लाडली बेटी थी। लेकिन यादव और शर्मा परिवार सदियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हारे माता पिता ने चुपके से शादी कर ली और चुपके से तुम्हें जन्म भी दे दिया। लेकिन राज छिपा नहीं रह सका। मैंने तुम्हारे पिता को सिर्फ एक बार देखा था। जब सच सामने आ गया, तुम्हारे पिता मेरे पास आए। उन्हें लगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। मैंने दिल पसीज कर तुम्हें अपने पास रख लिया। लेकिन उन दोनों ने अपनी इच्छा पूरी करने के बाद तुम्हारे लिए खुशी खुशी अपने अपने परिवारों के हवाले हो गए। अब उनका कुछ पता नहीं जिंदा हैं या मर गए। अच्छा, समझ गया। यही वह सच है जो तुम जानना चाहते थे। गुरु आखिरकार बस एक बाहरी व्यक्ति है। बस मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। अरे 3 दिन बाद
विलो नदी यादव और पूर्वी पहाड़ी ली परिवार 10 साल में एक बार होने वाली महान मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। बाकी कैसे करना है यह तुम पर निर्भर है। गुरुजी, आपके पालन पोषण के लिए बहुत धन्यवाद। गुरुजी हमेशा रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी, पूर्वी पहाड़ी ली परिवार, विलो नदी यादव परिवार। अगर मेरे माता पिता जीवित हैं तो मैं यह हिसाब धीरे धीरे चुका सकता हूं, लेकिन अगर नहीं है, पापा, मम्मी, मेरा इंतजार करना। क्यू तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यू मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और ना ही मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। माफ करना। क्यू मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, बाहर आकर टेस्ट करो। क्यू लू जिनेयांग, मुझे कुछ काम है। अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं रह सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही अधिकारियों से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि वे तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सपने पूरे कर सकती हो, और मुझे भी अपना काम करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं वापस आऊंगा। क्यू तुम भी तो मेरा सपना हो। हेलो दादाजी। क्यू को आपने ही भेजा था, है ना? उसके साथ आखिर हुआ क्या है? वह क्या करने जा रही है? आपको पता होगा, मुझे बताइए। मुझे लगता है आप अपनी पोती की बहू को खोना नहीं चाहेंगे, है ना? मुझे मुसीबत में डालने से डर रही है। क्यू हमेशा से तुम ही मेरी रक्षा करते आए हो, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। लियू जी, चलो सेना मुख्यालय चलते हैं, मेरे पास उनसे बदलने के लिए कुछ है। सेना मुख्यालय श्रीमान। हाँ जी, समझ गया श्रीमान। पूर्वी पहाड़ी शर्मा परिवार और विलो नदी यादव परिवार, बस कुछ जिद्दी पुराने लोग। अगर क्यूयूए ठीक है तो ये हिसाब मैं तुमसे धीरे धीरे चुकता करूंगा। अगर क्यूयूए को कुछ हुआ, पूर्वी पहाड़ी शर्मा परिवार, विलो नदी यादव परिवार, 10 साल की महान प्रतियोगिता अब शुरू होगी। मैं करूंगा। माँ, पापा, क्यूयूए आपको बचाने आ गया है। तुम कौन हो? कहां से आए हो?
आज तो हमारे लिए परिवार और चोई परिवार का 10 साल में एक बार होने वाला महान युद्ध है। कोई काम हो तो कुछ दिन बाद आना। मेरा नाम ली है, प्रदीप शर्मा वाला ली। मुझे क्या पड़ी है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप शर्मा, यह नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ली परिवार के पुराने बड़े सरदार से बिल्कुल मिलता जुलता है। बिल्कुल सही, मैं ही प्रदीप शर्मा की बेटी हूँ, ली क्यूयूए। क्या तुम वही दुष्ट संतान हो? जीतो 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 जीतो। और कौन है? अच्छा, अरे बढ़िया बढ़िया। लगातार 2 मुकाबले जीत लिए, एक और जीतो तो इस 10 साल के महायुद्ध में एक बार फिर हमारे चोई परिवार की जीत होगी। ली परिवार के मुखिया, शहर के पूर्वी इलाके का वह हिस्सा, मैं चोई विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लूंगा। ली परिवार पहले से ही हमारे चोई परिवार से कमतर है। हमसे हार जाना तो बिल्कुल सामान्य बात है। तुमने क्या कहा? पता नहीं उस समय कौन था जो मेरे बड़े भाई के एक हमले को भी झेल नहीं पाया। अगर मेरे बड़े भाई तुम्हारे चोई परिवार की डायनी से फंस नहीं गए होते तो तुम्हारा चोई परिवार हमारे लिए परिवार के बराबरी का कैसे होता? ली परिवार वाले समय के साथ पीछे जा रहे थे, अब तो वे इतने गिर गए हैं कि एक औरत को मुखिया बना दिया है। तुम बस करो शेंगनान। अब से मैं फिर से तुम्हें कहते सुनना नहीं चाहता उस जानवर को भैया। वह मेरा ली किंगयुन का बेटा नहीं है। हाँ पिताजी, मैं समझ गया। बार बार कहते हो कि तुम ली परिवार के नहीं हो। अगर तुम में दम है अपने बेटे प्रदीप शर्मा को मार डालो, तहखाने में बंद करना। ये क्या बात है? मान लो कि तुम ली किंगयुन ईमानदार हो। चुई युआनजैंग, तो तुम्हारी बहन माधवी यादव पुरुषों को लुभाती है, एक हरामी बच्चा पैदा किया। तुम बड़े नैतिक क्यों नहीं बनते और अपनों को नष्ट करते? मेरे चुई परिवार का मामला तुम ली परिवार वालों को क्या जरूरत है बोलने की? जीना या मरना, तुम ली परिवार वालों को दखल देने की जरूरत नहीं है। पुरानी बातें मैं उठाना नहीं चाहता, लेकिन इस बार की प्रतियोगिता तुम ली परिवार वाले हारने वाले हो। हा हा हा। इस साल की प्रतियोगिता कौन हारेगा कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं है। सिर्फ तुम ली परिवार के इन नाकारों के भरोसे एक औरत को घर चलाने दिया। लगता है ली परिवार में भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बचा है। यह जरूरी नहीं है। या उतियान, तुम जाओ। जी दादाजी। बेटा जोश से। हाँ। जीतो जीतो। बहुत बढ़िया, चलो। चुई परिवार भी कुछ खास नहीं है। तुम्हारे लिए परिवार का यही सबसे बड़ा हथियार है। वैसा भी कुछ खास नहीं है। राजीव, इन्हें सबक सिखा दो। चिंता मत करो पिताजी, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा ली परिवार तो बस इतना ही है। हाँ, और मेरा चुई परिवार इतना बड़ा है। राजीव यादव, तुम मौत को बुला रहे हो। कहां से आया है यह दुस्साहसी? मेरे लिए परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत, मेरे चुई परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत। मेरा उपनाम ली है, प्रदीप शर्मा का ली। मेरा नाम ली क्यूयूए है। वही ली क्यूयूए है, कभी नहीं सुना। क्या सच? तुम ही हो हमारे लिए परिवार का पैदा हुआ वह कलंक। क्या यह कलंक लौटने की हिम्मत कर रहा है? मैं आज वापस आया हूं। यह सब बेकार की बातें करने नहीं आया हूं। मैं अपने माता पिता को लेने आया हूं। मेरे माता पिता कहाँ हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा।
शुरू में वह कुत्ता बहुत मिन्नतें कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम छोटे थे। मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, सोचा नहीं था। अब तुम हमारे घर आकर लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। कोई है, इसे पकड़ो। मैंने कहा था कि मैं आज आया हूँ, बस यह जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता जीवित हैं या मर गए हैं। वे आखिर कहाँ हैं? अगर तुम लड़ना चाहते हो, मैं ली क्यू यूए अंत तक साथ दूंगा। तो कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत कर रहे हो। पता चला कि कहीं से मार्शल आर्ट्स सीख ली है। लेकिन हमारा ली परिवार दाहिया के 4 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों में से एक है। सिर्फ इसके बल पर हमारे लिए परिवार में दबंगई दिखाने की हिम्मत कर रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। सब लोग एक साथ हमला करो। जी। चुई परिवार के युवाओं को भी एक साथ हमला करना चाहिए। इस नापाक के हाथ पैर तोड़ दो। जी। पिताजी, यह आखिरकार बड़े भाई की बेटी है। बस करो। हमारे लिए परिवार में ऐसा नापाक नहीं है। जब से उसने चुई परिवार की औरत के साथ संबंध बनाया है, वह मेरा बेटा ली किंगयुन नहीं है। अगर तुमने फिर इस बात का जिक्र किया तो भी ली परिवार से निकल जाओ। उसे नष्ट कर दो। क्या अभी भी जारी रखना है? बड़े भाई की बेटी इतनी ताकतवर निकली। इतने सारे लोग एक लड़की को भी पकड़ नहीं पा रहे। जी वही, तुम जाओ। हम तो तुम ही वो हो, मेरी वो चरित्रहीन बुआ जिसने तुम्हें जना। हाँ, तुम में थोड़ी काबिलियत तो है, लेकिन तुम मुझसे हार नहीं सकते, इसलिए मेरी सलाह मानो। जी वही। क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? चचेरी दीदी, अब आगे बढ़िए। मेरे माता पिता कहाँ हैं? अरे नापाक जानवर, तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मरे, वो आखिर हैं कहाँ? नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। अरे हरामी की औलाद, तू हिम्मत करेगा? मैं तेरा दादा हूं, क्या तू मुझ पर हाथ उठाएगा? दादा, तुम लायक हो। मेरे माता पिता को अलग किया, मेरा परिवार तबाह किया। उन्होंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? उनका साथ होना ही गलत था, और तुझे जानना उससे भी बड़ी गलती थी। ये तो पुरखों ने बनाए हुए नियम हैं। क्या बकवास नियम है ये? मैं तो यही जानता हूँ, 10 मंदिर तोड़ दो लेकिन एक शादी नहीं तोड़ो। ये 21वीं सदी है, तुम क्या पुराने जमाने में जी रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे माता पिता आखिर हैं कहाँ? मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। तू हिम्मत करेगा? तुम जानना चाहते हो ना? तेरे माँ बाप मर चुके हैं। हमने उनकी खाल उधेड़कर, नसें निकालकर सुअर के पिंजरे में डुबो दिया। मेरे माता पिता मर गए। मेरे माता पिता मर गए। हाँ, मर गए। वो कुत्ते की तरह का जोड़ा मर चुका है। प्राण से तलवार चलाना, क्या यही वो किंवदंती है जिसके बारे में सुना था? तलवार के देवता का स्तर? बताओ, क्या मेरे माता पिता सच में मर गए हैं? नहीं मरे। बड़े भाई और यूंकुए मरे नहीं हैं। उनमें से एक तहखाने में बंद है और दूसरा कोई परिवार के कमरे में। मुझे उनके पास ले चलो, जल्दी करो। ली क्यू यूए, है ना? मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने का, या फिर तुम्हारे पूरे परिवार को जाने दे सकता हूं। लेकिन पहले तुम्हें अपने पूर्वजों की पहचान स्वीकार करनी होगी। ली क्यू यूए, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, हमारे लिए परिवार की नजरों में तुम एक बेहुदा नामहीन औलाद हो। अगर पूर्वजों की पहचान नहीं स्वीकारोगे तो हमारे लिए परिवार के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, और न ही कोई परिवार की वंशावली में नाम लिखेगा। कोई औपचारिक पहचान नहीं,
तो तुम हमारे लिए परिवार के सदस्य नहीं हो, और मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से कभी नहीं मिलवाऊंगा। बिल्कुल सही। उन दोनों का गुप्त संबंध था, हमारे दोनों कुलों की 100 साल पुरानी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिरकार यह बात परिवार की बदनामी का कारण बनी। हालांकि उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी जान बच गई। रही तुम्हारी बात, हम बाहर के लोगों को बता सकते हैं कि तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है, चरित्र भी अच्छा है। माता पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग को भी प्रभावित किया। हमारे कोई और ली परिवार तुम्हें एक मौका दे सकते हैं, तुम्हें एक अवसर देते हैं, तुम्हें आजादी दे देते हैं। क्यों तुम्हारे पिता और कोई आनाजांग तुम्हारे माता पिता का नाम साफ करना चाहते हैं। वे उनकी संतान हैं, कोई छुपी हुई अवैध बच्ची नहीं, बल्कि कोई और ली परिवारों की असली खून है। या तो तुम उस अवैध बच्चे के नाम से जाने जाओगे और कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाओगे, या फिर अपने पूर्वजों को मानो और परिवार में वापस आ जाओ। तुम हमारे कोई और ली परिवारों के वैध वंशज बन जाओगे। तुम्हारे माता पिता को भी गर्व से जीने का अधिकार मिल जाएगा। बस तुम लोग मुझे मेरे माता पिता से मिला दो। मैं अपने पूर्वजों को मान सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम लोगों से दोबारा नहीं मिलना चाहता। यहीं पर सिर झुकाकर चाय पेश करो और अपने पूर्वजों को मान लो। सब कुछ साधारण तरीके से करो। ठीक है। चाय पेश कीजिए। परिवार में शामिल होने का तरीका क्या है? दादाजी भी नहीं बुला सकते? मैं चाहता हूं कि आप अपना वादा निभाएं। दादाजी, कृपया चाय लीजिए। अब ठीक है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे बुलाओ। चोई परिवार की भांजी बनने का हक तुम्हें नहीं है। यह संबोधन मैं स्वीकार नहीं कर सकता और कभी नहीं मानूंगा कि तुम मेरी भांजी हो। बड़ों के सामने घुटने टेको, चाय अर्पित करो। अब मैं अपने माँ बाप से मिल सकता हूँ, है ना? हरामी, अभी भी माता पिता से मिलना चाहते हो? सपना देख। तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है? हमारे कोई परिवार का बिना रंग और बिना गंध वाला मारक कंपकपी पाउडर कैसा लग रहा है? तुमने जहर दिया? मेरे शरीर के साथ मैं कैसे जहर खा सकता हूँ? कोई परिवार का मारक कंपकपी पाउडर या जहर नहीं है। साधारण लोगों के लिए और कम आंतरिक शक्ति वाले लोगों के लिए न केवल बिना जहर का बल्कि एक बड़ा टॉनिक है, लेकिन तुम जैसे के लिए उच्च आंतरिक शक्ति वाले विशेषज्ञों के लिए। तुरंत तुम्हारी आंतरिक शक्ति खत्म कर देगा और तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे। बस तू एक हरामी हमारे लिए परिवार को झुकाना चाहता है। सोचा नहीं था कि वो हरामी आज इतना ताकतवर बन जाएगा। नीच। दादा, उसके साथ क्या करें? वह अपनी मार्शल आर्ट की ताकत पर घमंड करती है और उद्दंड बनती है। उसके हाथ पैरों की नसें काट दो, उसकी हड्डियां तोड़ दो, ताकि वह पूरी जिंदगी हमारे लिए परिवार की निगरानी में दयनीय हालत में बदले की आग में जलती हुई भिखारिन बनकर रह जाए। बिल्कुल सही। वह हमारे चोई और ली परिवारों के लिए कलंक है, और इतना सा हरामी हमारे सामने भौंकने की हिम्मत कर रहा है। पिताजी, वह आपकी पोती है, आप इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं? माँ, बस एक हरामी है। दादा को और गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? माफ करना, सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें न रोकती तो ऐसा न होता। बस करो, शर्मनाक चीज। ले जाओ इसे यहां से, ठीक है? माफ करना माँ पिताजी, आपको यहाँ से नहीं निकाल पाई। गुरु क्यू मैं असफल रही, और लू जिनया, शायद मैं अब तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बन सकूंगी। बुरी खबर है मालिक,
देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है मेरे लू जिन्या की औरत को। QUA। तुम ठीक तो हो ना? तुम यहां कैसे आ गई? मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। उन्होंने मुझे जहर दे दिया है। मेरे पास अब ताकत नहीं है। लेकिन ये मेरे वैज्ञानिक शोध के बदले में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से लिए हैं। हालांकि मुझे भी नहीं लगता था कि यह इतना आसान होगा। तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? तुझे पता है मैं कौन हूं? तू? ली QUA मेरी औरत है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ उसके माँ बाप कहां हैं? मैं QUA जैसी नहीं हूं। मैं सच में मार डालूंगी। दादा मुझे बचाओ। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, बताओगे? बताता हूं, मैं तुम्हें ले चलता हूं। यह देश कानून का राज है। क्या यह सच में काम करेगा? फिक्र मत करो, उनमें से एक भी अच्छा नहीं है। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगा और उन सबको कानून के हवाले कर दूंगा। QUA, चलो ससुराल वालों को घर ले चलते हैं। शुक्रिया। चलो माँ बाप को घर ले चलते हैं। हाँ,